नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं उन फौजियों के बीच जिनके ऊपर हमारी देश की नाज है। अगर 1 मिनट के लिए फोर्स हटा दी जाए तो शायद देश तबाह हो सकता है। सर, सबसे पहले तो उन फौजियों को मैं सैल्यूट करता हूं और देखा जाए तो शहीदी धरती गाजीपुर, बीर अब्दुल हमीद का नाम सबसे पहले आता है। और आप लोगों को पता होगा गाजीपुर के एक लाल सुनील यादव जी 3 दिन पहले वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि उनका पार्थिव शरीर अभी वाराणसी से चला है। उनके स्वागत में जो लोग एक्स मैन के कुछ टीम के लोग हैं और कुछ लोग उनके विभाग से ही हैं, वो लोग घर आए हुए थे और उनके स्वागत में आज यहाँ मौजूद हैं। मैं जगह का तो नाम सर लोगों से ही जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग देश की सेवा करते हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब एक देश का सैनिक जब शहीद होता है तो बहुत दुख की बात होती है और इसके साथ साथ एक माँ का लाल जाता है और इसके साथ साथ एक जो देश का जो आर्थिक स्थिति भी बहुत डोल होती है। अब इस चीज़ से आंकड़ा हम लगा सकते हैं कि एक देश का जवान शहीद होता है तो कितना नुकसान होता है। और वो जो आज हमारा भाई आज हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत दुख है, लेकिन फ़ख्र भी है कि आज हमारे देश के लिए काम आया हुआ है। एक यूनिफॉर्म में जो है कि आज शहीद का दर्जा उसे मिल रहा है। सर, देखा जाए तो कुछ जानकारियाँ मिल रही थी। अभी वहाँ की गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ी आ रही हैं, लेकिन फिर जानकारी मिली है कि नहीं, अब जो शहीद का जो सम्मान होता है उसी सम्मान के साथ वो शायद आ रहे हैं। क्या आप लोगों को कोई जानकारी है? देखिए, कोई भी सैनिक जब शहीद होता है तो उसको जो है कि शान सम्मान के साथ उसको विदा किया जाता है। और अभी क्या आता है, कुछ उसमें सिचुएशन आते हैं। अब उस शहीद के आज 4 दिन हो गए, उसके जो शरीर का हालात ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया तो एम्बुलेंस के द्वारा, आर्मी एम्बुलेंस के द्वारा उसको भेजा जा रहा है, ताकि उसमें एसी है और उसकी डेड बॉडी जो 3 दिन हो गए पोस्टमार्टम किया हुआ है तो उसकी डेड बॉडी का थोड़ा सा हालात ख़राब हो रखे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है एम्बुलेंस के तरीके से भेजा जा रहा है। सर, आप लोगों को सैल्यूट है और हमारे बीच कुछ और सर लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग स्वागत में खड़े हैं सुनील यादव जी के। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सर करना है, उनको जो भूमिका निभा रहे हैं, बोलिए आप। अपना जो दायित्व है उसे निभाना है और बेहद दुखद हुआ कि हमारे बीच अब वो सेना के जवान नहीं रहे। और भैया थोड़ा सा इधर घुमाएंगे क्या? आप ही आ जाइए सर, यहीं पे आ जाइए। हमारे सेना के जवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो भी उनका दाह संस्कार होगा, आप लोग सम्मिलित भी होंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे उन जवान के? सर, एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है कि वो देश की रक्षा करना। और देश की रक्षा करते करते, ड्यूटी करते करते अगर वो शहीद हो जाता है तो इस भारत देश के लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं हो सकती है। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन कुछ करके जाने वाला वो शहीद अमर, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो हम लोग सैनिक सेवा संस्था से हैं, जो हम लोगों शहीदों को और सैनिकों को उस जो उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार के दिलाने के लिए हम लोगों ने संस्था संगठित किया है और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और हम जो हमारे भाई सुनील भाई जो शहीद हुए हैं, हम उनके शहीद के सम्मान के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। सर, देखा जाए तो शहीद के नाम पे कुछ उपलब्धियां हैं, उस तरह के खिलवाड़ भी किए जा रहे हैं। देखा जाए तो जैसे बीर अब्दुल हमीद का पार्क इस समय जर्जर की स्थिति में है और वो भी एक शहीदी हैं। सबसे नाम आता है तो पहले बीर अब्दुल हमीद जी का। सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय एनसीसी के छात्र पहुँचकर उसकी मरम्मत करा रहे हैं वाराणसी से चलकर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है कि राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार को और साथ साथ भारत सरकार को भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे बीर अब्दुल हमीद जो पार्क है वो परमवीर चक्र विजेता हैं। और गाजीपुर के जखनिया जो ब्लॉक है, जखनिया तहसील है, जखनिया तहसील के अंतर्गत आते हैं और जखनिया अंतर्गत एक हमारे जखनिया के अंदर महावीर चक्र विजेता भी हैं। तो वहाँ भी पार्क की जर्जर स्थिति है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे शहीदों को वो इग्नोर न करें।
उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर पीएम मोदी अभी रैली में आए थे, उन्होंने संबोधन करते हुए कहा था कि बीर अब्दुल हमीद का नाम लिया था, तो उस समय हमें भी फक्र हुआ था, गर्व हुआ था कि एक देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले आते हुए बीर अब्दुल हमीद जी का नाम ले रहे हैं, एक देश के जवान का नाम ले रहे हैं। उस समय बहुत गर्व हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं आग्रह करूँगा कि ज़रा बीर अब्दुल हमीद जी के पार्क का नज़ारा एक बार आप भी देखिए। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके बारे में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए जब चुनाव आता है उस समय सबको बीर अब्दुल हमीद और रामउग्रा पांडे का तब उनको याद आता है जब चुनाव ख़त्म हो जाता है। इस बीच में वो शहीद को या सैनिक को उनकी कोई किसी प्रकार की फिक्र नहीं है। तो मैं भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को यही कहूँगा कि चुनाव के समय न बल्कि हमेशा इस जो हमारे शहीद हैं अब्दुल हमीद हों या रामउग्रा पांडे हों, उनके पार्कों की मरम्मत कराई जाए और ढंग से उनकी देख रेख की जाए। और जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। सर मैं भी आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आप देखिए इन जवानों को, जरा गौर से देखिए। देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, इनके परिवार को देखने वाला कौन है? सर एक जानकारी हमारे बीच आ रही है कि उनका एक बच्चा भी है, काफ़ी दिनों से परेशान है, बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित है। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द बोल दीजिए कि सरकार को उस बच्चे के बारे में क्या सोचना चाहिए। सर सरकार को ये करना चाहिए कि जो एक शहीद जवान शहीद होता है वो पूरे देश का सपूत होता है। तो उसके साथ साथ उसका तो वो तो चला गया, शहीद हो गया, लेकिन सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसका जो परिवार है उनका देख रेख, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका जो मेडिकल उपचार है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को कि आप लोग एक अपने स्टाफ और अपने विभाग के टीम के लिए आप लोग छुट्टी भी आए हैं, फिर भी उनके सम्मान में आप लोग तिरंगा झंडा लहराते हुए जाएंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि के नारे लगाएंगे। और बेहद दुखद है, आशा करता हूं कि हमारी बातों से और सर की बातों से सरकार ज़रूर सचेतेगी, उन बातों को गंभीरता से लेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, सरकार को इस पर सचेतना चाहिए। आप देख सकते हैं सैनिक सेवा संस्था जखनिया, बेहद खुशी हो रही है कि आप लोग उस लाल के सम्मान में आज आप लोग खड़े हैं। आप इन चेहरों को गौर से देखिए, शहीदों का क्या सम्मान होता है, इनसे सीखिए। सीखना हो तो आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। देशभक्ति का एक ऐसा जुनून होता है कि हम लोग पत्रकारिता तो करते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर भी जुनून आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी इस माटी के लाल हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।